हेलो गाइज़, मेरा नाम है अर्श और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यार से चैनल का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा। गाइज़, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आज बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड्स हुए हैं। और आज जो मैंने ट्रेड्स किया है एल्गो पे, जो भी ट्रेड्स हुए हैं वो सारे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, किस में टारगेट हिट हुआ है, किस में स्टॉप लॉस हिट हुआ, कितने लॉसेस कितने प्रॉफिट, वो सारी चीज़ें मैं भी आपको लॉजिक के साथ यहाँ पे सिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना। आज मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आज मार्केट में जो है ना स्टॉप लॉस हिट हुआ है और आज लॉस में अकाउंट क्लोज हुआ है। बट यहाँ पे देखेंगे कि एग्जैक्टली लॉस क्यों हुआ, क्या लॉजिक था, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको एक चीज़ तो पता है कि हमारा जो एल्गो है उसी के बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड होगा। बाई सेल का जो भी सिग्नल्स आते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। बट ये बाई सेल का सिग्नल्स हमारे पे डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे दिलाना चाहते हैं। जैसा हम रेंज डालेंगे, जे फिबोनाची का जो लेबल्स डालेंगे उसके हिसाब से मार्केट अपना बाई और सेल का सिग्नल यहाँ पे दिखाएगा। बट आपको यहाँ पे एक चीज़ समझना पड़ेगा कि यहाँ पे आज बैंक निफ्टी ओपन हुआ, ये फर्स्ट कैंडल, उसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर वापस से मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर, फिर नीचे की तरफ मार्केट फॉल किया। बट ये सब तो जब कंप्लीट हो गया तब हमारे को देखने को मिल रहा। बट जब मार्केट लाइव में चल रहा था तो कैसे हमने ट्रेड प्लान किया। सबसे पहला जो ट्रेड आज बना उसमें हमने क्या करा था, चार्ट को सेम जो मैंने आपको कल के लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, वही सेम कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमने यहाँ पे क्या किया, एक ट्रेड किया। अब वो ट्रेड कैसे हुआ वो मैं अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ। अभी देखो आप, ये हमारा क्या है, एक मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया और फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ फॉल किया। ओके। अब यहाँ पे जो हमारा फिबोनाची था ना, हमने उस पर ट्रेड किया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेंज मेजर करेंगे कि ये जो हमारा रेंज है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हमारा रेंज है वो कितने पॉइंट का है, 293 पॉइंट का रेंज है। तो हम क्या करेंगे, इसके सेटिंग में जाएंगे और हमारे को गोल्डन जोन में ट्रेड में एंट्री करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 390 पॉइंट का इम्पल्स डालेंगे। एंट्री आपको कहाँ पे करना है, गोल्डन जोन में करना। तो 50% का लेवल डालो, 61% का लेवल डालो और यहाँ पे फिर आपको क्या कर देना, ओके कर देना। अब जैसे मैंने ओके किया तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक एक गोल्डन जोन बन के आया इस पूरे इम्पल्स का। अब जब इसका कन्फर्मेशन लेने के लिए क्या करोगे, नॉर्मल फिबोनाची भी लगाओगे ना टॉप से बॉटम तक, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि एक्जैक्टली वही लेवल हमारा एज अ गोल्डन जोन काम करेगा, ठीक है। वन सेकेंड, वन सेकेंड। अभी यहाँ पे जो ये हमारा गोल्डन जोन बना है, ये इस इम्पल्स के हिसाब से नहीं बना है। वो कौन से इम्पल्स से बना है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये हमारा ये वाला बॉटम है और ये हमारा टॉप है। इस पूरे इम्पल्स के हिसाब से यहाँ पे मार्केट ने गोल्डन जोन को क्रिएट किया है। एक्जैक्टली ये वाला चार्ट मैंने ग्रुप में भी भेजा था कि ये हमारा इम्पल्स है, यहाँ पे गोल्डन जोन बना और यहाँ पे हमारा ट्रेड में एंट्री हुआ। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझो, जैसे मार्केट ने यहाँ पे बाई का ट्रिगर किया तो ये कैंडल की हम टाइमिंग देखेंगे कि एक्जैक्टली ये कैंडल की क्या टाइमिंग है। और एक्जैक्टली इस टाइमिंग के हिसाब से हमारे डीमेट में ऑर्डर किया या था या नहीं किया था वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो इस कैंडल की टाइमिंग क्या है, 9:49 का ये कैंडल है। ठीक है। अब मैं एक बार जाता हूँ अपने डीमेट अकाउंट में और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो 9:49 पे हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिक डीमेट अकाउंट में क्या बाई हुआ था, कॉल ऑप्शन बाई हुआ था। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, 9:45 कॉल ऑप्शन यहाँ पे 2 लॉट 548 रुपीज़ पे ऑटोमेटिक बाई हो गया था। जैसे यहाँ पे ये बाई हुआ फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ, फिर यहाँ पे हमारा टारगेट रीच हो गया था। अब जैसे मार्केट ने टारगेट रीच कर दिया तो हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिक प्रॉफिट भी बुक हो गया था। ठीक है। तो अब हम उसके लिए भी देखेंगे कि कितने बजे प्रॉफिट बुक हुआ। 9:53 पे हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 50 पॉइंट का जो टारगेट था वो रीच हो गया और यहाँ पे हमारा क्या था, टारगेट रीच हो गया। ठीक है। तो 9:53 का हम कैंडल्स देख लेते हैं कि 9:53 का यहाँ पे कौन सा कैंडल है। ये कैंडल है हमारा 9:53 का। तो इसी के हाई पे हमारा क्या हुआ था, टारगेट रीच हो गया था। तो ये हमारा पहला ट्रेड था जो कि सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया था। ठीक है। आई होप अभी आपको ये ट्रेड अच्छे से कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब अगला ट्रेड में क्या हुआ वो मैं अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब अगला ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, रेंज हमारा सेम रहेगा। अब देखो ये जो हमारा बॉटम है और ये जो हमारा टॉप है, कितने पॉइंट का रेंज है, उसी रेंज के हिसाब से मैंने क्या किया था, यहाँ पे ट्रेड में एंट्री किया था। बट यहाँ पे जो दिक्कत हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो 292 पॉइंट का रेंज है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेम रेंज रखूँगा या अगर मैं इसको 290 भी कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे जो हमारा रेंज है ना वो था 88 का लेवल, मतलब हमने यहाँ पे जो ट्रेड में एंट्री करा ना वो 88 के लेवल पे एंट्री करने का ट्राई कर रहे थे कि ये एक इम्पल्स होगा, इसका रिट्रेसमेंट यहाँ पे हमारा 88 का लेवल आ रहा था। तो यहाँ पे ट्रेड हमारा बाई हो गया था ऑटोमेटिक 10:14 पे। अब मैं आपको डीमेट अकाउंट दिखाता हूँ। ये हमारा यहाँ पे एंट्री 10:21 पे हुआ, तो यहाँ पे मे बी रेंज का डिफरेंस होगा। ठीक है। 10:21 पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, इट मीन्स कि ये वाले कैंडल पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है। यहाँ पे हमारा 10:21 पे अगर एंट्री हुआ तो यहाँ पे जो मैंने रेंज डाला होगा वो 88 का नहीं, अप्रोक्स 90 का डाला होगा। ठीक है। उसके हिसाब से यहाँ पे ऑर्डर लगा है। अब जैसे ये 10:21 पे ऑर्डर एंट्री किया उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ ही नहीं, वहाँ से मार्केट डायरेक्ट नीचे की तरफ फॉल कर गया। तो ऑर्डर एग्जीक्यूशन के बाद हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इस ट्रेड में हमारा 520 पे ये बाई हुआ, 479 में सेल हुआ।
तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मतलब सेकेंड ट्रेड हमारा क्या हुआ, यहाँ पे लॉस में गया। अब तीसरा ट्रेड मैं आपको बताता हूँ, उसमें भी हमारा आज स्टॉप लॉस हिट हुआ था, बट वो कैसे हुआ वो मैं भी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। अभी आप इसको ध्यान से देखना एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ था। अब यहाँ पे मार्केट जब इस जगह पे चल रहा था तो ये मार्केट में एक इम्पल्स आया, इसका एक रिट्रेसमेंट आया, मार्केट का ट्रेंड क्या था, निगेटिव था, ठीक है। तो ये एक इम्पल्स है, इसका एक रिट्रेसमेंट है। तो इस रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे जो गोल्डन जोन बना वहाँ पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, और यहाँ से क्या हो गया, मार्केट ऊपर की तरफ चला गया और इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन जो 88 का लेवल था वो परफेक्ट काम किया, वहाँ से मार्केट फॉल किया, बट वो सेकेंडरी चीज़ है। अभी हम सिर्फ गोल्डन जोन को देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हम यहाँ पे रेंज को मेजर करेंगे, ये कितने पॉइंट का मार्केट में रेंज है। आप रेंज देखोगे तो अप्रॉक्स 247 पॉइंट का रेंज है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्जैक्टली 240 या 245 पॉइंट का यहाँ पे रेंज डालेंगे। तो 245 पॉइंट का हमने रेंज डाल दिया। एंट्री कहाँ पे करना है, गोल्डन जोन में करना है। तो गोल्डन जोन का यहाँ पे लेवल डाल दो, 50 से 61% का लेवल हमने यहाँ पे डाल दिया। अब जैसे मैंने यहाँ पे डाला, देखो ये इम्पल्स रिट्रेसमेंट, इस कैंडल पे सेलिंग का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया होगा 10:40 पे, 41 मिनट पे, ठीक है। 46 पे यहाँ पे हमारा एंट्री हुआ, इट मीन्स अगर ये 46 पे एंट्री हुआ तो ये वाला रेंज को ये कंसिडर किया था, ठीक है। वो भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। 250, ठीक है, मैंने पहले वाला हाई को कंसिडर किया था। तो 250 का जो लेवल था ये वाला लेवल था, ठीक है। और ये जो हमारा कैंडल है 11:45 का, और एक्जैक्टली 11:45-46 में हमारा तीसरा ट्रेड पुट का लगा था, जो कि यहाँ पे सेलिंग का सिग्नल दिया है। बट फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया थोड़ा साइडवेज, फिर ऊपर जाकर इस कैंडल ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो हमने फिर क्या किया, यहाँ से अगला ट्रेड किया नहीं, बट हमारा अगला ट्रेड कैसे बनता है, इस इम्पल्स का 88% के लेवल पे हमारा ट्रेड बनता है। वो ट्रेड सक्सेसफुल हुआ, वो ट्रेड का मैंने चार्ट तो भेज दिया था ग्रुप में, बस उसमें एल्गो पे ट्रेड में एंट्री नहीं लग पाया। जब मैं इसको लेवल चेंज करूँगा तो आपको यहाँ पे एक्जैक्टली दिखेगा सेलिंग का सिग्नल, और यहाँ से मार्केट फॉल किया तो ये वाला ट्रेड एग्जीक्यूट होता और इसमें हमारा टारगेट रीच हो जाता। बट ये ट्रेड हमने किया ही नहीं। अगला ट्रेड देखोगे तो ये भी ट्रेड सेलिंग का सिग्नल था, ये भी ट्रेड हमारा सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद ये वाला बाई का ट्रेड देखोगे तो ये भी हमारा सक्सेसफुल हुआ। मतलब हम यहाँ पे एक गलती कर दिए कि हमारे को अगला तीनों ट्रेड करना चाहिए था, जो कि मिस्टेक हो गया, हमने ट्रेड किया नहीं। इस वजह से हमारा ये तीनों का तीनों ट्रेड छूट गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे आज मिस्टेक हुआ, बट कोई बात नहीं है, जो मिस्टेक है उसको हम लोग देखेंगे, सीखेंगे, और नेक्स्ट टाइम से कोशिश करेंगे कि जो भी हमारा ट्रेड्स हो ना, सारे के सारे ट्रेड्स को करने की कोशिश करें। 3 ट्रेड ऑलरेडी हो गया था, 2 में एसएल, 1 में टारगेट आ गया था, कोई बात नहीं। अगर हम अगला यहाँ पे 3 का 3 ट्रेड कर देते हैं, ये भी करते और ये भी सेलिंग का ट्रेड करते और ये भी बाई का ट्रेड करते, तो 3 लगातार हमारा टारगेट रीच हो जाता, तो फिर हमारा ओवरऑल यहाँ पे प्रॉफिट में आ जाता, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हो तीनों ट्रेड मैंने आपको दिखा दिया, 2 स्टॉप लॉस, 1 टारगेट हिट हुआ है, ठीक है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। इसके हिसाब से क्या होता है, बेनिफिट ये मिलता है कि ऑटोमेटिक ट्रेड बाई होता है और ऑटोमेटिक ट्रेड सेल होता है। हमारे को मैनुअल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस चार्ट पे आपको क्या करना है, चार्ट पे आपको सेटिंग कर देना है कि कहाँ पे एंट्री करना है, किस लेवल पे, गोल्डन जोन पे 88 के लेवल पे, वो आप डिसाइड कर लो, उसके हिसाब से वहाँ पे रेंज डाल दो, ठीक है। आई होप अभी आपको ये सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर आपको ये एल्गो चाहिए, आप इसको यूज़ करना चाहते हो, तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। बाकी वहाँ पे हम लोग सारी चीज़ों का डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। अब बाकी और कोई आपका डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।